नमस्कार। काफ़ी बातों की सिलसिले में आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाग्य वर्सेस परिश्रम, ये दोनों शब्द किस प्रकार मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग जिसे भाग्य कहते हैं, उसे कुछ लोग अपने पूर्व जन्म का कर्मफल मानते हैं। तो और कुछ लोगों का मत है कि जीवन के तमाम सफलताओं का कारण परिश्रम है। हिंदी के हालावादी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के कुछ पंक्तियों से हम इस विषय को अवलोकन करेंगे। उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग का नाम है नीड का निर्माण फिर। खुद बच्चन जी जीवन के समस्याओं से मुक्त होकर नवजीवन निर्माण करने जा रहे थे। कविता की ये पंक्तियाँ सिर्फ पाठकों में मानसिक ऊर्जा मात्र न बढ़ाती, बल्कि उनको जीवन में नए मोड़ लेने में प्रेरणा देते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। आंधी के कारण बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। ऐसे समय में तिनकों से बने चिड़ियों की घोंसले उड़ जाने में आश्चर्य नहीं है ना। जीवन में कभी कभी भाग्य हमारे जीवन रूपी दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी आंधियों से बचना मुश्किल हो जाता है। यह विषय सुशील कुमार के साथ ठीक लागू होता है। सुशील कुमार 2011वीं ईस्वी में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 में कुल मिलाकर 5 करोड़ जीतने वाला पहला कंटेस्टेंट था। सुशील कुमार का जीवन चक्र ही उस दिन से बदल गया था। साधारण व्यक्ति से वे सेलिब्रिटी बन गए थे। दरअसल आईएएस करना उनका जीवनोद्देश्य था, मगर अनायाचित सेलिब्रिटी बनने के बाद उनको हर 10-15 दिनों में एक न एक जगह से आमंत्रण मिल रहा था। पढ़ाई धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यह सुशील के जीवन में आंधी के शुरुआती समय कहे तो अत्युक्ति नहीं होगा। कभी जमकर वे दान देने में लग जाते थे। सुशील कुमार के नए दोस्त नया सेलिब्रिटी ओहदा और नए आदतों को शुरू करने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया था। वे सिनेमा क्षेत्र में अपना भाग्य परखना चाहते थे। रोज़ 10 घंटों के लिए कमरे में बैठकर सिनेमा देखने लगे और सिनेमा एक अच्छा लगा तो उसे कई बार वे देखते थे। आखिर उन्होंने सिनेमा में निर्देशन करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किए थे, मगर वे सफल नहीं हो पाए। दोस्तों के प्रोत्साहन से दूरदर्शन में कुछ धारावाहिकों के लिए निर्देशन करना भी चाहा, मगर वहाँ भी भाग्य साथ न दिया। इसी समय अनेक पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना सुशील कुमार को करना पड़ा। 5 करोड़ जैसे आए थे, वैसे हाथ से कब फिसल गए पता ही न चला। पत्नी से मतभेद इतने बढ़ गए थे कि मामला विवाह विच्छेद तक आ गया था। यहाँ आंधी का विकट रूप से घोंसला यानी घर विच्छिन्न होने का समय आ गया था। ऐसे समय में नूतन मित्र जैसे आए थे वैसे गायब हो गए। नए आदतों को संभालना सुशील कुमार के लिए मुश्किल हो गया था। सही समय में सही सोच से जीवन को सही मोड़ में ले जाना ही कुशलता कहलाती है। सुशील कुमार के जीवन में भी यही हुआ है। आखिर वे अपनी स्थिति का अवलोकन कर यह निश्चय किया है कि अब उन्हें तमाम दुरभ्यासों को छोड़ देना होगा और दिल की बात मानना होगा। करोड़पति में जीतने के लिए जो आत्मबल बुद्धिबल चाहिए था, उस आत्मबल के सहारे बिगड़ी हुई स्थिति से फिर से नया नीड का निर्माण करने वे निश्चय किया था। सिर्फ अपने लिए नीड यानी घर के बारे में सोचे बिना प्रकृति में नित्य विलुप्त हो रही गौरैयों यानी स्पैरोस के लिए भी नीड का निर्माण करने का संकल्प सुशील कुमार ने किया था। बिहार के चंपारण के हर घर के आगे नीड का निर्माण वे करने का संकल्प लिया है और आजकल गौरैयों की वापसी पर लोग मुग्ध हो रहे हैं। यही सदुद्देश्य उनको लीक पर खड़ा कर दिया है।
चंपा चंपावन नामक एक एनजीओ की स्थापना कर बिहार के चंपारण नामक स्थान के हर घर के आंगन में चंपा के वृक्ष लगाने का संकल्प भी उसको अनेक लोगों का नेह यानी स्नेह का आह्वान कराने का सहयोग दिया है। अब 5000 से ज़्यादा चंपा के पेड़ लगाने का श्रेय सुशील कुमार को दिया जाता है। प्रकृति की गोद में पलते प्रकृति को वापस भेंट देना कितनी अच्छी बात होती है ना। प्रकृति निरंतर प्रलय से सृष्टि करती रहती है, उसी तरह सुशील कुमार लहर की तरह गिरकर फिर से ऊपर उठने का प्रयास कर सफल हुआ है। आज एक शिक्षक के तौर पर वे कार्यनिरत होकर अनेक लोगों के लिए प्रेरक शक्ति बन गया है। कविता के अंत की ये पंक्तियाँ सुशील कुमार ने सच करके दिखाया है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। तो आप क्या कहते हैं? अपने विचारों को आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर हमसे बांटिएगा।